सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो चे ने तियान को बेवकूफ बनाकर सीक्रेट रूम का ट्रेजर चुरा लिया था, मगर जियो ड्राइव से भागते वक्त उसे रास्ते में जियो जे मिल गया था। जियो चे ने उसके सामने थंडर ग्रेनेड ब्लास्ट कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि ग्रेनेड के ब्लास्ट होने की वजह से जियो चे चट्टान से जाकर टकराता है, जिससे कुछ चट्टाने भी नहीं टूटती। लेकिन जे को उस ब्लास्ट से कुछ नहीं होता क्योंकि उसने एक शील्ड बना ली थी। जे कहता है कि हमारे ट्राइब का ट्रेजर चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मोली कहती है कि हर बार तुम्हारे ट्रिक उस पर काम नहीं करेगी। अगर मैं कुछ नहीं करूं तो तुम बच नहीं पाओगे, और अगर मैंने उससे फाइट की तो वो और मैं हम दोनों मर जाएंगे। जियो जे कहता है कि मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा। जे उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर जियो जे अपनी शेडो कोड स्किल से बच जाता है। जियो जे पॉइजनस गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन जे एक शील्ड बनाकर बच जाता है। उस बुलेट की फोर्स की वजह से वो दूर हो जाता है। इसका फायदा उठाकर जियो चे वहाँ से भागने लगता है। इससे जे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके जियो चे पर अटैक करता है, तो जियो चे इविल सोल को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जे का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से जियो चे अपने असली रूप में आकर दूर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी लेन भी वहाँ आ जाती है। वो अपने मैजिकल बिस्ट जू पर बैठकर जियो चे के पास जाने लगती है। जे जियो चे पर अटैक करती है, लेकिन तभी लेन उसे पकड़कर जू पर बिठा लेती है। वो दोनों वहाँ से दूर जाने लगते हैं। लेन उससे पूछती है कितने दिनों से तुम गायब हो गए थे, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जियो चे कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर पहले यहाँ से जल्दी चलो। दोनों वहाँ से दूर जाने लगते हैं। जे कहता है कि कॉन्ट्रैक्टेड स्पीड बीस्ट भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जे उन पर अटैक करता है, पर वो बचकर निकल जाते हैं। लेन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़े होने के बाद तुम एक मासूम जीनियस की तरह दिखोगे, मगर जो भी तुमने अभी किया वो बहुत गलत था। जियो चे कहता है कि इन बुरे लोगों से निपटने के लिए मुझे भी बुरा बनना होगा। संतों का कहना है कि हमें नाराजगी का बदला जस्टिस से लेना चाहिए, और मैं हमेशा संतों की बात मानता हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लेन कहती है कि हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिले। फिर हमें लगा कि जियो ट्राइब ने तुम्हें किडनैप कर लिया होगा, इसीलिए मैं चेक करने के लिए यहाँ आई। जियो चे पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना खतरा क्यों उठा रही हो? यह सुनकर लेन शर्मा जाती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। वो ये भी बताती है कि मेरी फैमिली जीनियस सेक्टर में आ गई है, वही मेरे मैजिकल बीस्ट जू को यहाँ लेकर आए हैं। अब मैं तुम्हें इंपियर सिटी लेकर जा रही हूँ, इसीलिए तुम्हें जियो ट्राइब से डरने की जरूरत नहीं है। जियो चे कहता है कि कौन सी फैमिली है जिसके पास इतने हाई लेवल का फ्लाइंग बीस्ट है। तभी जे स्टॉर्मी ईगल लेकर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर लेन जू की स्पीड बढ़ाती है। जे भी ईगल की स्पीड बढ़ाकर उनके पीछे जाता है। वो ईगल से उन पर अटैक करवाता है, तो लेन एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, पर जे लगातार अटैक करके उस शील्ड को तोड़ देता है। जे एक चट्टान पर अटैक करता है, जिससे जू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। लेन अपनी पावर से जू को संभालती है। जियो चे उसे ऊपर चलने के लिए कहता है। जू उन्हें बादलों के ऊपर लेकर जाती है। लेन कहती है कि अब जू बहुत थक चुकी है, हम ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। जियो चे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई। लेन कहती है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। तभी जे की ईगल जियो चे को पकड़ लेती है। जियो चे पॉइजनस गन से ईगल को शूट करता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और जियो चे को छोड़ देती है। जियो चे के हाथ से गन छूट जाती है, जिसे जे अपनी मैजिक से पकड़ लेता है। जियो चे तेजी से नीचे गिरने लगता है, पर लेन उसे पकड़ लेती है। तभी जे जू के फेदर में बुलेट शूट कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जे फिर से उन पर फायर करता है। जियो चे लेन को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बुलेट उसके हाथ पर लग जाती है। जे ईगल लेकर उनके सामने आ जाता है। जियो चे कहता है कि हम दोनों को नीचे कूदना होगा, क्योंकि ये एक पॉइजनस गन है। अगर मैंने जल्दी इलाज नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। जे उन पर अटैक करता है। इतने में लेन और जियो चे नीचे कूद जाते हैं। जियो चे लेन को पकड़ने लगता है, पर जे अटैक करके उन्हें दूर कर देता है। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। जे उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे जे के ईगल को काफी तकलीफ होती है और वो नीचे नहीं जा पाता। जियो चे कहता है कि मुझे मिस्टिक वर्ल्ड पर पहुंचने में थोड़ी और पावर की जरूरत है। मोली कहती है कि कम से कम हेवन फेज की पावर है, इसके बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारी मिस्टिक वेज फट जाएगी। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतने मायने रखती है? जियो चे कहता है कि उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसे इस तरह
पर मरने नहीं दे सकता, मुझे उसका एहसान चुकाना ही होगा। जियोचे लेन को पकड़ लेता है और मोली को पावर एक्टिवेट करने के लिए कहता है। मोली उसकी पावर एक्टिवेट कर देती है। जियोचे अपनी पावर से लेन के आसपास एक फोर्स बना देता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। जियोचे के पास कोई फोर्स नहीं थी, जिस वजह से वो तेजी से नीचे गिर जाता है। लेन धीरे धीरे नीचे आती है। वहाँ जियोचे बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसे अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करती है, पर फिर भी उसे होश नहीं आता। इससे लेन बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। तभी जियोचे को होश आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। वो ये भी कहता है कि मैंने मेरी सारी मिस्टिक पावर का यूज कर लिया, अब मैं कुछ वक्त तक इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। लेन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती है। जियोचे कहता है कि ये स्मेल मिस्टिक बीस्ट की है, जो एंट्री फेज के लेवल 7 पर है। दो बच्चे उस बीस्ट से बचकर भाग रहे थे, पर भागते हुए वो लड़की गिर जाती है। बीस्ट उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन लेन अटैक करके बीस्ट को दूर कर देती है। वो बीस्ट अपने साथी बीस्ट को भी वहाँ बुला लेता है। सारे बीस्ट उन्हें घेर लेते हैं। तभी जियोचे फायर ड्रैगन पिल बाहर निकाल लेता है, जिसके ऑरा से डरकर सारे बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। वो कहता है कि वो सब इस पिल की थोड़ी सी एनर्जी से डरकर भाग गए, इसलिए ड्रैगन क्लेन को किंग ऑफ बीस्ट कहा जाता है। वो दोनों बच्चे फिनिक्स डिसेंडेंट यानी वंशज थे। उनका नाम फेंग जियान एर और फेंग जुएर था। दोनों कहते हैं कि हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जियोचे और लेन उन दोनों को उनके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। आगे जाते वक्त कुछ आदिवासी उन पर एरो से अटैक करते हैं, मगर लेन उन सब एरो को रोक देती है। एक आदिवासी सामने आता है। जुएर कहता है कि फेंग शिशु ये बुरे लोग नहीं है, इन्होंने हमारी जान बचाई। तभी जुएर और जियान के डैड फिनिक्स डिसेंडेंट का लीडर फेंग बाईचुआन भी वहाँ जाता है। वो दोनों अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जियोचे और लेन उनके साथ जाते हैं। जुआन बताता है कि हमारा ट्राइब बहुत सालों से यहाँ रह रहा है, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, इसीलिए हमारा पूरा ट्राइब आपका शुक्रिया करता है। यूएर कहता है कि मैं फ्यूचर लीडर हूँ। तभी जुआन उसे चुप कर देता है। इससे जियोचे और लेन काफी हैरान होते हैं। यूएर खुशी से कहते हैं कि हम घर पहुँच गए, पर वहाँ कोई घर नहीं था। इससे जियोचे काफी हैरान होता है। जियान अपने मैजिक से शील्ड को ओपन करती है और सब अंदर चले जाते हैं। दरअसल फिनिक्स वंशज बाहरी लोगों से चिपकर रहा करते थे। सब फिनिक्स विलेज 10,000 बीस्ट माउंटेन में पहुंच जाते हैं। वहां के लोगों को देखकर जियोचे सोचता है कि यहाँ सब लोगों की मिस्टिक पावर बिगिनर फेज के लेवल 10 से ज्यादा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लिमिट्स को छिपा रखा हो। मोली कहती है कि उससे जरूरी बात यह है कि मुझे यहाँ फिनिक्स की स्मेल आ रही है। जियोचे कहता है कि क्या तुम लेजेंडरी एशियन मिस्टिकल बीस्ट फिनिक्स की बात कर रही हो। मोली कहती है कि इस जगह से बाहर बहुत सारे एडवांस मिस्टिक बीस्ट है, पर फिर भी वो अंदर नहीं आते। इन सब लोगों के सर का मार्क फिनिक्स ब्लड लाइन का सिंबल है। शायद ये एक गार्डियन विलेज है। जियोचे को माउंटेन्स में एक सीलिंग फॉर्मेशन दिखाई देती है। जुआन कहता है कि तुम दोनों ने पूरी रात सफर तय किया, इसीलिए तुम अभी आराम कर लो। वो उन दोनों को रूम में ले जाता है। जियोचे लेन से कहता है कि मैं बाहर वाले कमरे में सो जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जुआन वहाँ से जाने लगता है। जियोचे उससे पूछता है कि क्या तुम फिनिक्स के गार्डियंस हो। इससे जुआन नाराज होकर बाहर चला जाता है। जियोचे भी उसके पीछे जाता है। जुआन कहता है कि मुझे पता था कि तुम भी उसी के लिए यहाँ आए हो। तुम जानते थे कि विलेज के बाहर बहुत सारे मिस्टिक बीस्ट हैं, उनसे बचकर तुम अंदर नहीं आ पाओगे, इसीलिए तुमने मेरे बच्चों को बचाने का नाटक किया और यहाँ आ गए। जियोचे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, एक दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम यहाँ गिर गए। मगर जुआन को इस बात पर भरोसा नहीं होता। जियोचे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो खुद को घायल करके तुम्हारे बच्चों की जान बचाऊंगा। अगर मैं जानबूझकर यहाँ आता तो सीधा तुमसे इसके बारे में नहीं पूछता। जुआन कहता है कि भले ही तुम सच कह रहे हो, पर तुम्हें इससे काफी निराशा होगी, क्योंकि जिस चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे तुम अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। जियोचे कहता है कि फॉर्मेशन से तुम फिनिक्स के ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर कोई भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता तो यहाँ आना बेकार है। यह सुनकर जुआन को भरोसा हो जाता है कि जियोचे सच बोल रहा है कि वो यहाँ जानबूझकर नहीं आया। जियोचे पूछता है कि विलेज के सब लोग अभी बिगिनर फेज के लेवल 10 पर है, तो तुम इतनी कम पावर से ट्रेजर को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। मगर जुआन इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेन भी छिपकर ये सब बातें सुन रही थी। वो जियोचे से फिनिक्स के बारे में पूछती है, मगर वो भी उसे कुछ नहीं बताता और सोने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों तक जियोचे और लेन उसी विलेज में रहते हैं। वो दोनों काम करने में उनकी मदद करते हैं। जियोचे अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है। लेन उससे मीट पकाकर जुएर और जियान को देती है, जिससे दोनों खुश होते हैं।
उन्हें देखकर चुआन को भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं, वो डार्क इविल ग्रुप के लोगों के साथ उसी माउंटेन के ऊपर था जहाँ से जियोचे और लेन नीचे गिरे थे। डार्क ग्रुप का लीडर जोंग लाओसान बताता है कि ये जगह 10,000 बीस्ट माउंटेन का सेंटर है। यहाँ किसी मिस्टीरियस फोर्स ने एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाई है, इसीलिए कोई भी मिस्टिकल बीस्ट उसके आसपास नहीं जाते। जे अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को देखता है। वो कहता है कि कहा जाता है कि यहाँ के गार्डियन ट्राइब के पास बहुत बड़ा ट्रेजर है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो दोनों यही है? जोंग स्मेल करके कहता है कि कुछ वक्त पहले एक लड़का और लड़की 2 बच्चों के साथ यहाँ पर थे। जे कहता है कि अब हमारा मिशन बदल गया है, हम जियोचे को पकड़ने के साथ साथ ट्रेजर भी ढूंढेंगे। वो सब माउंटेन से नीचे चले जाते हैं। वहीं हम लेन को देखते हैं, वो जियोचे के हाथ का घाव देखती है जो पूरी तरह से हील हो गया था। इससे वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसका घाव काफी जल्दी ठीक हो गया था। जियोचे कहता है कि मैं ग्रेट डॉक्टर हूँ और मुझे खाना खाना भी बहुत पसंद है, मैं सब चीजें खा लेता हूँ जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। लेन कहती है कि अब मेरी रक्षा करने के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालना, पहले तुम्हें खुद की जान बचानी चाहिए। जियोचे कहता है कि मैं अपनी जान की फिक्र करता हूँ, मैं कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं उस लड़की को मरने नहीं दे सकता जो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है। जियोचे अपने पिछले जन्म की मंगेतर को सोचकर ये सब कह रहा था, तभी उन दोनों को गांव वालों की आवाजें सुनाई देती है। किसी ने विलेज पर अटैक कर दिया था। दोनों देखने के लिए बाहर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और 100 सब्सक्राइब के लिए आपका धन्यवाद।